जिसको इतनी अच्छी लग रही है स्मेल नहीं है उसकी नहीं है कुछ और सोप सब रेट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा ना सफोनिफिकेशन रेट तो एकदम से सोप बन जाएगा और लम्प के फॉर्म में आ जाएगा। उसका रीजन है कि वो लम्प के फॉर्म में रिएक्शन आपको स्लो रेट करना है। हाँ स्लो रेट करना है ताकि वो धीरे 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 सफोनिफाइड हो। जैसे घर में कहते हैं ना धीमी आंच पे खाना बनाइए, घर में भी तो यही कहते हैं ना धीमी आंच पे बनाओ अच्छा बनेगा। अच्छा उसको चलाते जाना है ना उसको ब्लेंड वो करना होगा ठीक है ऊपर ऊपर से देखना है ना, मैं नीचे देख रही तो एक हाथ से आ रहा है। ठीक है इसको ऐसे ऐड करेंगे या कुछ इस तरह वगैरह का कैसे करना है? बस मिले एक सीट कर देना 3 दिन तो रखेंगे मिक्सचर होता है ना, नहीं नहीं 3 दिन इसकी जरूरत नहीं है। और दिन 2 बजे तक पर अगर करें तो उससे कुछ ज़्यादा मिक्सिंग अच्छी होगी ऐसा मान नहीं नहीं इससे भी 2 बजे चलेगी। वो ज़्यादा ज़्यादा एजिटेशन स्वाति है तो कोई टेंशन नहीं, घर भी छुड़वा देगी तुम्हें बस में। तो अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। सर हमको नहीं दिखा सर, आप बैठ जाओ। आपको बिल्कुल स्लोली ऐड करना है। लास्ट में इससे करेंगे। मैम स्पैचुला स्पैचुला तो पीछे चम्मच इधर स्पैचुला कौन सा सिलिकॉन वाला देते हैं वो सिलिकॉन स्पैचुला देखिए ये हो गया एडिशन। बस हो गया। इमीडिएटली हमें इसको अच्छा आ गया इसमें करके कलर देखिए इसका हल्दी वाला घी है ना, मैंगो वाला भी जो कलर आ रहा है वो मैंगो का ये काम जल्दी जल्दी करना है। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया आप बहुत देर तक बेल का सोचने में लगे हो। बेल का जूस भी होता है एक एक ग्लास में सब मैम इसको लगाइए फटाफट। बच्चों वहाँ से देखना गिरा तो नहीं है तुम्हारे पीछे है क्योंकि नहीं मैम ठीक है। हो गया नहीं लग नहीं रहा, ऊपर ऊपर वाले में होगा बेटा, लगा नहीं है क्या? वो देखो उसके तार ना तार नहीं है, नीचे गिर गया होगा तार, देखो मैं ऑन तो करिए, ऑन करके पता चलेगा। नहीं तार ही नहीं लगा है, आज को लगाओ आराम से। अरे वो हो जाएगा, जम जाएगा बहुत डेंजरस है यार। ऊपर वाले में अरे फ्रिज बंद मत करो चलो। बहुत डेंजरस गेम। हम देखिए चल रहा था, मैंने ट्राई किया था, चल रहा था ये ऑन करिए। मैंगो शेक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंप्लीट हो गई है? आपको ना थोड़ा सा ठीक इसका ट्रेस आपको मिलेगा। और जब इसका कंप्लीशन हो जाए तो उसी बीच आप यू विल ऐड योर फ्रेगनेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल। है ना, पूरे किचन वाले काम है ना। तो आप क्यों कमर्शियल सोप ले रहे हो, है ना? बच्चों डरो मत, लड़कों को कह रहा हूँ मैं, लड़कों को। लड़के भी तो किचन में तो आजकल ज़्यादा लड़के ही जाते इसमें आप ऐड करिए फ्रेगनेंस ऑयल। महिलाएं तो सिर्फ जॉब में जा रही हैं। हाँ लाइट दी क्या ऑयल का है? अच्छा है नहीं आप इसको पहले अगर मोल्ड में डाल देंगे तो ये मतलब प्रोसेस पूरा ही नहीं होगा। प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो आपको ट्रेस आने तक, ट्रेस का मतलब थिक सेमी उसमें आने तक आपको इसको ब्लेंड करना है। ये आ गया है ऑलमोस्ट। अब इसमें फटाफट आप इसको ऐड करेंगे। अब इसमें एसेंशियल ऑयल है, घर पे मक्खन निकालने खुशबू मैं अंदाज से डाल रही हूँ, आपको वही कर दे हैं। क्या चीज़ है मैम? एसेंशियल ऑयल है, खुशबू खुशबू आएगी इससे। सारे एसेंशियल किस चीज़ का है ये, किस चीज़ का नाम है? नो सैंडल मैम सैंडल आप देखिए ठीक दिख रहा है आपको? हाँ। अगर आपने इसको हाई टेम्परेचर पे किया होता तो उसमें क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थिकनेस आती है और वो टेक्सचर नहीं आ पाता है। एक ही सामान
इसके सारे साबुन बनेंगे इससे। खुशबू आने लगी ना। एक टिक्की दो मेरी, एक मेरी पहले फैकल्टी को मिल जाएगी सबको। एक टिक्की दो। लेकिन यही ओएस उसमें रख रहा है अपने फेयर में, पैर में रखते हैं ऐसे। किसी को नहीं मिलने वाला। यही ओएस का कर फेयर रही है स्टॉल लगेगा उसमें, सस्ते दाम में वहाँ खरीदना है सबको आके। खरीदना है। देखिए आप, यानी कि आप उसको यूज़ करेंगे आपको पता लग गया ना कि किसमें क्या डालना है। NaOH एक केमिकल है बट ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। NaOH की जगह KOH भी KOH हम लिक्विड सोप, तो आप ये सोप हर कोई यूज़ करना चाहिए क्योंकि ऑयल्स है सारे हेल्दी। मैम आपको बहुत सारा बना के जाना पड़ेगा। बट अभी 20% जो है सफोनिफिकेशन इज लेफ्ट है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आप वार्म एनवायरनमेंट में रखोगे इसी को, ठीक है। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें 2 फेजेस होते हैं, इसके फेजेस होते हैं, इसे कहते हैं जेल फेजेस। जेल फेजेस का क्या मतलब है कि इफ़ यू आर कीपिंग दिस मोल्ड इन हॉट एटमोसफियर, मतलब जहाँ पे लो टेम्परेचर हाई हो, तो ये क्या करता है, जेल फेजिंग से होके गुजरता है। मीन्स कि एकदम से उसमें सफोनिफिकेशन रेट हाई हो जाता है और वो जेल फॉर्मेशन आ जाता है। तो उसमें जेल फॉर्मेशन यानी कि हमारा सोप ख़राब हो गया ऐसा नहीं होता है, वो एक फेज़ है। अगर आप उसको कूल टेम्परेचर में रखोगे तो जेल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो वो सफोनिफिकेशन क्या होता है, उसमें डिले होता है ना। और उसमें टेक्सचर जेल फेज से यानी कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे टेक्सचर जो है सोप के वो डिफरेंट होता है। अभी इसका जो टेक्सचर होगा वो बिल्कुल लाइट होगा। अगर आपने इसी को एक इंसुलेटेड उसमें रख दिया थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर का मतलब कि आपने थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर जो होता है, यानी कि आपको हीट करना है 30 वार्म टेम्परेचर, तो ये जेल फेज से होकर जाएगा, यानी कि इसकी सफोनिफिकेशन रेट हाई हो जाएगी कल तक ही पूरा। और इसका जो कलर आता है ना वो बहुत डार्क आता है और अच्छा कलर आता है जेल फेज से होकर। बट अभी ये लो टेम्परेचर है, यहाँ पे बहुत है ना टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो ये जेल फेज से होके नहीं जाएगा। तो कुछ जो सोप मेकर्स होते हैं वो जेल फेज अवॉइड करते हैं, तो वो फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जेल फेज से हो जाए नहीं, होगा ही नहीं जेल फेज। बट मैं प्रीफर करती हूँ कि मेरा सोप जो है वो जेल फेस के थ्रू जाए। तो जेल फेस के थ्रू क्या होता है, वो कलर जो आता है ना वो बहुत अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं उसके। बस ये डिफरेंस है। कभी आप सोप बना रहे हो तो अगर वो जेल में आ जाए, एकदम से वार्म हो जाता है, बहुत अच्छी हीटिंग होती है उसमें और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और हो जाता है, तो उसमें आप घबराना नहीं कि हमारा तो सोप ख़राब हो गया। वो उसकी दिस इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है सोप मेकिंग की, ये क्योंकि पूरा नेचुरली है, ठीक है। और अगर हम उसको टेम्परेचर ही नहीं दे रहे हैं तो जेल फेस से नहीं जाएगा। तो टेक्सचर में और प्लस कलर्स में यहाँ पे डिफरेंस आता है जेल फेस और प्लस लो टेम्परेचर वाले, ठीक है। इसका क्या यूज करना था? इसका pH pH देखना था, तो ये हम बाद में देखते हैं इसके बारे में। अभी तो ऑब्वियसली हाई pH होगा क्योंकि लाई ने पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा है ना, तो इसका टेम्परेचर जब हम लाई का होता है तो 14 के आसपास इसका pH होता है। और जब हम इसमें ऐड करते हैं फैटी एसिड यानी कि हमारे ऑयल्स, तो इसका न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज में उसका pH रिड्यूस होके अप टू 9-8 तक आता है। तो हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं pH जो स्किन फ्रेंडली होता है हमारा होता है वो 10 तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये सारा नेचुरल है तो 10 एक्सेप्टेबल है। हम लोग लेमन भी यूज़ करते हैं, लेमन का pH कितना होता है लेमन जूस का, टमाटोज लेमन वगैरह स्किन पे यूज़ करते हैं ना, उसका pH कितना होता है 3 के आसपास, 3.5 होता है। तो हमारी स्किन नहीं जलती है ना क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है, इनका अगर pH 10 भी होगा तो स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि NaOH नहीं रहना चाहिए। NaOH जो है वो अनरिएक्टेड NaOH इसमें नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस अच्छे से ध्यान दें। तो आप इसको डिजोल्व करके फिर pH लेंगे थोड़ा सा साबुन डिजोल्व। हाँ लेंगे, मगर अब इसके बाद देखिए ये कल तक रेडी नहीं होगा, मतलब यूजेबल नहीं होगा। तो दिस प्रोसेस इज फॉलोड बाय क्यूरिंग फॉर अबाउट 40 to 50 days। 30 डेज का हम लोग रखते हैं, 30 दिन तक इसको क्योर होना है। ऐसे ही रखना है ना? नहीं ऐसे नहीं, इसको मोल्ड से निकालेंगे और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया पे जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो और डस्ट ना हो, वहाँ पे इसको 30 दिन तक ऐसे ही ड्राई होगा वहाँ पे। हाँ मैम इसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं हुआ है तो फिर safe रहेगा तब तक। हाँ बिल्कुल, ये 2 years इसकी सेल्फ लाइफ है। इसमें तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। मैंने 1 साल फ्रूट जूस होता तो देखने की बात होती। फ्रूट जूस में भी है
है सर, मैंने 1 साल पहले जो फ्रूट जूस वाला सोप बनाया मैं उसको अभी भी यूज़ कर रही हूँ और बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसकी टेस्टिंग भी करी है लैब में, बट 1 साल तक तो वो अभी अच्छा ही है। नहीं, पर आपने सिट्रिक एसिड डाला ही ना सब हाँ हाँ, सिट्रिक एसिड बिल्कुल सेफ है, नींबू का साथ होता है। लिटरेचर देखिए यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स उन्होंने कॉस्मेटिक्स में यूज़ करें। तो पहले सपोज अभी मुझे ध्यान है कि मुझे बुरांस यूज़ करना है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी बुरांस में, जब तक वो हो रहा है। तो मैंने बुरांस, मुझे नहीं पता था कि बुरांस जो है जितने भी आपके फ्लावर्स होते हैं अगर वो बेस में एक नेचुरल वो होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। सपोज मैं बीट रूट यूज़ कर रही हूँ, तो बीट रूट जो है एल्कली में जब NaOH ऐड करेंगे तो उसका जो कलर होता है ना वो डिसअपियर हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं बीट रूट का रेड वाला बनाऊंगी, बट वो मेरा फेल हो गया। मगर तो कोल्ड एंड प्रोसेस में आप ये सॉरी मेल्ट एंड पोर में आप ये बीट रूट यूज़ कर सकते हो, बट इसमें आपको लाई में डालना होता है, तो यू कैन नॉट यूज़ बीट रूट क्योंकि वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लाई जैसे ही एल्कली में आएगा वो, तो ये केमिस्ट्री ये होती है ना सब, तो आपको लिटरेचर पढ़ना है कुछ, जब आप ये काम करोगे तो आप लिटरेचर पढ़ो। बुरांस का मैंने बहुत सारा बुरांस मंगाया, तो मैंने सोचा मैं रेड वाला बनाऊंगी, तो सेम वही हुआ बुरांस के साथ भी कि जैसे मैंने फ्लावर्स डाले उनको इन्फ्यूज़ किया तो वो तो रेड कलर ब्यूटीफुल रेड कलर आया, बट जैसे ही मैंने एल्कली उसमें ऐड करा वो रेड कलर डिसअपियर। तो वहाँ बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसमें रिटेन रहती है, वो प्रॉपर्टीज़ आप सोप में वो उसका ले सकते, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे मैंने बीट रूट वाला बनाया वो डिसअपियर तो हो गया, कलर नहीं आया, बिल्कुल वाइट कलर आया, बट उस बीट रूट एक शुगर होता है उसमें नेचुरल शुगर, वो नेचुरल शुगर क्या होता है, आप अगर सोप में नेचुरल शुगर ऐड करते हो तो बहुत स्मूथ और फोमी लेदर देता है, तो हमने वो यूज़ किया। तो इसका देखिए उसका अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो रहती हैं, बट वो कलर नहीं आता। वैसे ही बुरांस का मैंने यूज़ किया तो बुरांस का भी ऐसे हो गया। तो मैंने जो बुरांस को कहाँ यूज़ किया, मेल्ट एंड पोर सोप। तो आप इस तरीके से उससे पहले बुरांस यूज़, क्योंकि बुरांस का हम लोग स्क्वैश शरबत वगैरह पीते हैं, यानी कि इसका मतलब हम शरबत पीते हैं तो ये हेल्दी है, अच्छी चीज़ है, तो या स्किन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो उसका लिटरेचर भी मैंने उसको पढ़ा और लिटरेचर पढ़ के किया, तो मगर वो कलर नहीं आ पाया, है ना। इस तरीके से आप लिटरेचर पढ़ सकते हो, नेचुरल प्रोडक्ट से बहुत सारे पेपर्स हैं, तो आप वो पेपर्स पढ़ो प्रॉपर, कि अगर आप कोई नई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो तो यू शुड नो इट्स मेडिसिनल यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ है, हम इसको सोप में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द लिटरेचर बिफोर यूजिंग एनीथिंग। इसमें डालेंगे तो कैसे रहेगा? ब्लू कलर बनाना चाहें तो हम वो आते हैं ना बटरफ्लाई टी, मॉइस्चराइजिंग के लिए उसको हम ऐड कर सकते हैं। मैम हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी। हाँ, हनी भी यूज़ करते हैं, हम तो हनी भी डालते थे। हाँ, जो भी आपका इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर उसका एक क्वांटिटी होती है फिक्स की, आपको फॉर्मुलेशन में वो ध्यान रखना पड़ेगा। मुल्तानी मिट्टी को जैसे ऐड करें, मुल्तानी हाँ, मुल्तानी मिट्टी वाला भी बनता है, उपटन सोप बनते हैं, वैरायटी लार्ज वैरायटी, बहुत सारे हम लोग 60 वैरायटी बना चुके हैं, मतलब 60 से ऊपर बना चुके हैं अभी तक, 60-70 वैरायटी हम लोग अभी बना चुके हैं कोल्ड प्रोसेस, और उतना ही हम लोग मेल्ट एंड पोर का बना मार्केट इसका आपने एनालाइज किया, कोल्ड प्रोसेस का जाता है, क्योंकि नहीं आपने उसमें कोल्ड प्रोसेस में 60 वैरायटी आपने बनाई, तो उसमें मार्केट रेस्पॉन्स किस वैरायटी का ज़्यादा है, कुछ ऐसा एनालिसिस किया आपने? सर हमारे जो या बनाते जा रहे हैं बस? नहीं बनाते, हमारे तो सारे वो हो जाते, सेल आउट हो जाते हैं, बिक जा रहे हैं सारे। हाँ, हमारे इक्वली डिमांड है, इक्वल डिमांड तो सब। टाइम ही नहीं है बनाने का, इतना ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इवन मैं अकेली हूँ फैकल्टी इसमें। तो आपने कुछ ब्रांड इसको रजिस्टर्ड कराया? कह रहा तो कस्तूरी तो कह रहा हूँ, कस्तूरी हर्बल्स इसका brand है। कस्तूरी जो है ये नाम हमारी प्रिंसिपल मैम ने दिया था। ये हो गया, देखिए मैम को गैस जा रही है, गैस ऑन करो। अच्छा फाइन।
यू कैन ऐड चंदन पाउडर, जो सैंडलवुड पाउडर होता है उसको ऐड कर सकते हो, तो हल्दी चंदन सोप हो जाता है। इसमें भी आप कलर चेंज देखोगे, क्योंकि जैसे फेस की प्रेसेंस में इसका कलर क्या ऑरेंज हो जाएगा, और जैसे जैसे वो सफोनिफिकेशन रिएक्शन होगी ना, यानी कि सारा एनिमेज न्यूट्रलाइज हो जाएगा धीरे धीरे ओवर द टाइम, तो ये फिर बहुत फेड कलर में आ जाता है।